आपका एक हेटर एक कदम बढ़ाने वाला है, सावधान रहें। कोई है जो अब आपके बारे में सोचना शुरू कर रहा है। आपकी एक चुप्पी से डर लग रहा है न जाने कितनों को। और कोई है जो आपके घर का माहौल जहरीला कर रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज कौन सा सच आने वाला है आपके सामने। किन की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या है राज जो आज खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, लोहे की सॉकेट की एनर्जी आ रही है, यानी कि देखो मैं अच्छे से समझा दूँ। पर्दा जो लगता है ना, कर्टेन जब हम लगाते हैं पाइप में, तो पाइप के दोनों साइड जो सॉकेट होता है ना, हम कहीं सॉकेट कहते हैं, कहीं पाइप का स्टैंड कहते हैं, जो भी कहते हैं वटेवर, आज उसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किसी का घर है, बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं लेकिन पर्दे नहीं लगे हुए हैं। किनका घर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत जगह सॉकेट और पाइप लगा रखा है आपने लेकिन पर्दे नहीं है। कुछ में होंगे पर्दे, अंदर मुझे तो नहीं दिख रहे। जितने भी पाइप मुझे दिख रहे हैं आपके घर में, बस पर्दे का सॉकेट और पाइप लगा हुआ है लेकिन पर्दे नहीं है उसमें। यहाँ से आज एनर्जी आ रही है लेकिन एनर्जी पॉजिटिव है। थैंक गॉड की एनर्जी पॉजिटिव है। जब भी हम किसी चीज़ को खाली छोड़ देते हैं, सूना छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ का जो गुण है वो आपके जीवन में बैड हो जाता है। पर्दा क्या करता है, हमारी चीज़ों को ढकता है, हमारी इज्जत भी ढकता है। कुछ गंदगी हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, हम पर्दा डाल देते हैं कम से कम लोगों को ना दिखे, तो कहीं ना कहीं हमारी खामियों को ढकता है, हमें खूबसूरत बनाता है, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। और अगर आप इसको खाली रखते हो बहुत लंबे समय तक, तो आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे, इल्ज़ाम लग सकते हैं। बैड शनि का सूचक होता है। सॉकेट जो होता है वो लोहे का होता है, पाइप जो होती है स्टील की होती है, इसमें भी लोहा होता है। और ये पूरी शनि की एनर्जी है, लेकिन खाली होने के बावजूद भी आपके घर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। थैंक गॉड की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। चलिए शनि की बात करते हैं। तो जो भी 8 मूलांक वाले मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी संतान की या जिनकी खुद की 8 तारीख जन्मदिन है, आपका 17 तारीख है या 26 तारीख को है, तो न्यूमरोलॉजी में आप 8 मूलांक के जातक हैं और आपके स्वामी ही शनि हैं। उच्च का शनि हो तो सर्वश्रेष्ठ बना देता है इंसान को, शनि नीच का हो तो रगड़ कर रख देता है। हमारी इतनी परीक्षा लेता है कि हम जीवन से हार जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा नसीब ही खोटा है, हम किस्मत के मारे हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ छीन लेता है। पाप ग्रह में गिनती होते हैं ये शनि, लेकिन फिर भी देने पर आ जाए तो शनि गार्जियन होते हैं। शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। शनि माता पिता की तरह हमें निचोड़ कर देते हैं, और जो देते हैं शनि का दिया वो टिकता है। बहुत सारी संपत्ति, घर, मकान, जायदाद के मालिक शनि बनाते हैं आपको। शरीर के हर एक जॉइंट में दर्द होना, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, लंगड़ा कर चलना, दुर्घटनाएं, सब शनि की सूचक होते हैं। आज शनि की एनर्जी आ रही है लेकिन पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। रिसीव कीजिए शनि की इस ऊर्जा को। और जिनका भी घर है, आप पाइप खोल कर रख दो, वहाँ से सॉकेट लगे रहने दो, वो तो कील से लगी रहती है, पाइप खोलकर हटा दो अगर पर्दे नहीं लगाने। और अगर पर्दा पड़ा हुआ है तो आलस का त्याग करें, पर्दे को उठाकर पाइप में लगा दे। इतना भी क्या आलस करना, मुझे लगता है शायद 2-5 मिनट लगने वाले हैं पाइप में पर्दा डालने पर, और इतना भी आलस कि पड़ा है तो पड़ा है। कभी कभी पर्दे धुलने के लिए हम निकालते हैं और धोकर रख देते हैं, फिर नहीं लगाते आलस के मारे। ऐसा मत करो, ग्रह बिगड़ रहे हैं। आज पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, खुशी की बात है, पर हमेशा आएगी पॉजिटिव एनर्जी ये ज़रूरी नहीं है। घर से अगर शनि की नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है तो केवल एक व्यक्ति को नहीं, घर के सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ नुकसान होने लगता है, डिले होने लगते हैं काम, पूरे काम बनते बनते रुक जाएंगे। परीक्षा की तारीख निकल जाएगी, इंटरव्यू की तारीख निकल जाएगी और नहीं होगी, इंटरव्यू अटक जाएगा। आप रिटर्न पास कर जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब शनि है। आधे से ज़्यादा काम को अटका देना, घुटने में, पैरों में, तलवे में, कमर में दर्द का होना। इंसान अच्छा खासा है, लंगड़ा कर चल रही हैं महिलाएं। क्यों? क्योंकि शनि ही बैड एनर्जी देता है। इसीलिए घर में शनि का बिगड़ना सही नहीं है। कोशिश करो सब कुछ ठीक रखो, साफ सुथरे रखो, नाखून काटा करो, बाल कटवाए करो, बालों को सफ़ेद मत छोड़ दो, बाल में कलर लो। हम अपनी दशा बिगाड़ते हैं ना तो शनि बिगड़ जाता है। चलिए शनि की इस पवित्र ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को और शनि की इस बड़ी सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए।
ऑल राइट, यहाँ एक पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपका जो हेटर है, आपसे जो बेइंतहा नफरत करता है और आप उसको जानते हैं। छुपा हुआ एनिमी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक हेटर जो हेट फैलाता है आपके लिए, एक हेटर जो जगह जगह आलोचनाएं करता है आपकी। पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, आपका मित्र हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला कलीग हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपके घर में छुपा कोई आपका दुश्मन जो हेटर है आपका, बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता है। और जब मौका मिले उसको तब बुराई करे वो आपकी, जब उसको मौका मिले तब नुकसान कर दे आपका। अब एक कदम उठाने जा रहा है। देखो ये जो डाउनलोड आया है इसमें हो जाना है आपको सतर्क। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। आपका एक हेटर अब एक कदम उठाने जा रहा है, यानी उसने स्ट्रेटेजी तैयार की, उस पर उसने मेहनत की, उस पर काम किया, और अब वो फाइनली वो कदम उठाने जा रहा है जिससे आपका नुकसान हो, जिससे आपका नुकसान हो। आपका एक हेटर अब एक कदम उठाने जा रहा है। देखो ये आपके सपनों पर ना वार कर दे, ये आपका लगा लगाया रिश्ता ना तोड़ दे। आप किसी से प्रेम करते हो, अपने मित्र के साथ आपने साझा कर लिया, उसकी तस्वीर दिखा दी, उसके बारे में बता दिया कैसे तुम दोनों मिले, कहाँ अब मिलते हो, कितना प्रेम करते हो तुम, उसको सब बता दिया। मित्र ने चाल चली, तुम दोनों का प्यार ही तोड़वा दिया, है ना। ये हुआ ना, हेटर एक कदम उठाने वाला है। मित्र को बुरा लगा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तुम्हारी लाइफ में भी किसी को नहीं रहने दूंगा। एक बात जाकर सामने वाले के कान में डाल देता है, लड़की तुमसे अलग हो जाती है। ये एक छोटी सी चीज़ है, ये एक छोटी सी घटना है। आपने बिजनेस शुरू करने की सोच ली, सब कुछ तय कर लिया, आपने एक ऐसे जहरीले व्यक्ति के साथ बात साझा कर दी कि उसने अंतिम मौके पर जाकर किसी के भी नाम पर आपका काम बिगाड़ दिया। आपको लगा जब सब कुछ ठीक था, सब कुछ तैयारी हो गई थी, तो काम कैसे अटक गया, क्यों उसने ना कर दिया साइन करने से? क्योंकि आपने बात खोल दी। मेरा यही कहना है, शास्त्रों में भी यह लिखा है कि जब तक कार्य संपन्न ना हो जाए बात ना खोले। हमारे हेटर्स को कैसे पता चलता है कि हम क्या करने वाले, हमारी गतिविधियां कैसे जानते हैं, हमारे सपने क्या है, हम और उस पर क्या मेहनत कर रहे हैं वो कैसे जानते हैं? हम खुद बताते हैं उनको, और हम नहीं बताते तो हमारे घर में कोई ऐसा भेदी होता है जो कि बातें बाहर पहुंचाता है, और तब हमारा हेटर मजबूत होता है। अगर हम बात ही ना खोले तो हमारे क्या सपने हैं और उसके पीछे हम क्या मेहनत कर रहे हैं केवल हम जानते हैं। सपने पूरे हो जाएंगे तो मिठाई पहुंच जाएगी तुम्हारे घर। कोशिश करें कि कार्य संपन्न होने से पहले किसी को ना बताएं। मुझे दुख लगता है, उसके परिश्रम पर अफसोस होता है। इतना परिश्रम तुमने किया, एक ऐसे जहरीले व्यक्ति के कान में चली गई बात, उसने बनते बनते कान बिगाड़ दिया, है ना। बिल्कुल बनते बनते काम बिगाड़ दिया, तुम्हारी तो सारी मेहनत चली गई। हेटर से रहे सावधान, आपको कदम आगे बढ़ा रहा है तो बढ़ाने दे। अगर हमारे बारे में, हमारी गतिविधियों के बारे में उसको पता ही नहीं तो कितना भी एक्शन ले वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड क्या आया है देख लेते हैं। आपकी चुप्पी से लग रहा है किसी को डर। नेक्स्ट जो डाउनलोड आया है ये एक ऐसे पर्सन के लिए आया है, आपकी चुप्पी से किसी को घबराहट हो रही है, किसी को लग रहा है डर। देखो बहुत सारे कारण होते हैं हमारे चुप हो जाने का, है ना। जब कोई हमें पसंद नहीं करता, हमारी नित्य आलोचना कर रहा है, हम किसी के लिए कितना भी कर रहे हैं और वो केवल खामियां निकाल रहा है, अंततः वो हमारी शिकायत ही करता है। जब कोई हमारा बहुत अपमान करता है, किसी के भी सामने इंसल्ट कर देता है, तब जाकर कोई जो सच्चा व्यक्ति है, कोई जो अच्छा व्यक्ति है, वो एक ही काम कर सकता है, चुप हो जाना। वो बस एक ही काम कर सकता है, चुप हो जाना। यहाँ पर जब इस तरह की चुप्पी आप लगा देते हैं कि अब जवाब नहीं देना है मुझे, अब कोई एक्शन नहीं लेना मुझे, मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, मेरे बारे में जो करना है करो, मेरे बारे में जिसको जो कहना है कहो, तब ऐसी चुप्पी से लगता है कईयों को डर। तब ऐसी चुप्पी से न जाने कईयों को डर लगता है। अगर आप बोलते हो तो आप कम शक्तिशाली लगते हो, अगर आप चुप हो तो आप ज़्यादा पावरफुल लगते हो। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जो हालात को देखते हुए, बहुत ज़्यादा अपमान सहते हुए, बहुत ज़्यादा निंदा और बहुत ज़्यादा आलोचनाएं, जिसके लिए आप दिन रात खड़े रहे, उसने भी आपकी आलोचना की और अंततः हार कर आप चुप हो गए हैं। जाओ तुम्हें जो करना है करो, जो मेरे बारे में सोचना है सोचो, मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, बुरा हूँ,
कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना, मुझे नहीं लड़ना है तुमसे, मुझे अब शांति चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो केवल अब शांति की इच्छा कर रहा है, नहीं पड़ना चाहता है किसी झमेले में, नहीं पड़ना चाहता है किसी बहस का हिस्सा, और अब आप हो गए हैं चुप। न जाने कितनों का दिल धड़क रहा है, धक धक कर रहा है, कितनों का घबराहट हो रही है, कितनों की ये चुप क्यों है, क्या करने वाला है ये। जब आप चुप रहोगे बहुत लोग डरेंगे, जब आप बहस करोगे, झगड़ा करोगे, कोई नहीं डरेगा आपसे। लड़ने वाले कोई कमी थोड़ी ना है, आप थोड़ा सा लड़ोगे, आपसे भी ज़्यादा लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप चुप हैं तो सामने वाला घबरा रहा है। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो अब चुप हो गया है, जो अब चुप हो गया है हालात को देखकर। इसकी वजह से आपकी चुप्पी से न जाने कितनों के कलेजे हिल रहे हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये मंगल का सूचक है। अगर आप साहस के साथ, चतुराई के साथ चुप हो जाते हैं, आपके भीतर की शक्ति जागती हो, आपका मंगल मजबूत होता है। मंगल वाले कौन है? वृषभ राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हैं या जिनके बच्चे की राशि वृषभ राशि है, मुझे ज़रूर बताइए। वृषभ राशि की एनर्जी हल्की सी एक बार आई है। और मंगल वाले जो भी हैं, यानी कि 9 मूलांक वाले, जो जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख को है, आप 9 मूलांक के जातक हैं, मंगल है आपके स्वामी, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 9 वाले कौन है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड है। यहाँ कोई है जो सोचना शुरू कर दिया है अब आपके बारे में। ऑल राइट, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ इस वक्त, जिनसे भी ये डाउनलोड रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई है जो अब आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सबसे पहली चीज़ जो जनरली कनेक्ट हो रही है, हो सकता है कि आप प्रेम करते हैं किसी से, हो सकता है आप प्रेम करते हैं किसी से, किसी के बारे में आप दिन रात सोच रहे थे, परंतु उस पर कोई असर नहीं था, उस पर कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन अब असर हुआ है, अब इच्छा उसकी भी जागी है, इस संबंध के बारे में अब ध्यान दे रहा है वो। हाँ, अब आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है वो। हो सकता है आप सिंगल हो, दूर ही दूर किसी को खूब पसंद करते हो, और अब आपके दिल का हाल उसको भी पता चला है। अब आपकी ओर वो भी आकर्षित हो रहा है या हो रही है। आपका जो पार्टनर है, अब उसके भी दिल में प्रेम जाग रहा है आपके बारे में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर ऐसी कोई खुशी आपसे जुड़ रही है। दूसरी बात है, आप अपने पक्ष में न जाने कितनी बातें रख रहे थे, कोई आपको नहीं समझ रहा था। ना कोई आपकी सच्चाई को समझता है, ना ईमानदारी को समझता है, ना आपके किए मेहनत को समझता है। आप अंततः हार कर जब चुप हो जाते हैं, लौट जाते हैं, थक जाते हैं, तब लोगों को एहसास होता है आपकी अहमियत का। और अब लोग सोचना शुरू करते हैं आपके बारे में कि अगर वो भी होता तो मामला कुछ और होता। बेवजह हमने उसका दिल दुखाया, बेवजह वो पीछे लौट गया, हमारे प्रयास से वो फिर आ जाए तो मज़ा आ जाए काम में। इस तरह होता है ना, कभी कोई खूब मेहनती होता है लेकिन उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं होती, उसको भगा दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, और जब उसको निकाल दिया जाता है तब काम पर फ़र्क पड़ता है। तब लोग चर्चा करते हैं कि वो होता तो फिर इतनी समस्या नहीं होती। तो जब आप हैं तो आपकी अहमियत नहीं समझी जा रही है। जब आपने छोड़ दिया, आप चले गए यहाँ से, त्याग कर दिया आपने इन चीज़ों का, तब आपके बारे में सोचा जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे ये डाउनलोड बहुत अद्भुत है। अगर आपके गैर मौजूदगी में आपके बारे में सोचा जा रहा है तो ये बहुत तरीके से आपसे जुड़ता है, बहुत तरीके से। आपसे कैसे जुड़ रहा है ये डाउनलोड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल राइट, देखो एक हरे रंग की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये प्लास्टिक की किसी चीज़ की, हरे रंग की, लेकिन ये ग्रीनरी नहीं है, ये ग्रीनरी नहीं है, ये पेड़ पौधा फूल पत्तियाँ नहीं है, और ये कोई चादर या कोई कपड़ा भी नहीं है। ये हरे रंग की प्लास्टिक की बनी किसी चीज़ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ग्रीन प्लास्टिक की कोई चीज़, ये फूलों का पोट हो सकता है, कोई प्लास्टिक का बर्तन हो सकता है, प्लास्टिक की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, आपकी किचन में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, प्लास्टिक ही हो सकती है। ऑलराइट, लेकिन ये ग्रीन है और इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किनके घर से आ रही है ये, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बात ग्रीन की आए तो बुध है, यानी अच्छा बुध है, पॉजिटिव एनर्जी है। बुध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। बुध वाले यानी कि 5, 14 और 23 वाले जो भी हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप या आपके बच्चे का बर्थडे पड़ता है इस दिन तो मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट जो डाउनलोड आया है वो अद्भुत है, अलग है, अजीब है। कोई है जो आपके घर का माहौल जहरीला कर रहा है,
आपके घर का माहौल भला कोई अन्य जहरीला कैसे कर सकता है? यानी कि आपने किसी को इतनी आज़ादी दी है अपने घर में किसी को आने की, या अपने घर में किसी मेंबर को इतनी आज़ादी दी है कि तुम पूरे घर के माहौल को बिगाड़ दो। आपके घर का जो सुकून है, आपके घर की जो शांति है, आपकी पर्सनल जीवन की नहीं, आपके घर की, ये डाउनलोड क्या है कि कोई है जो आपके घर के माहौल को जहरीला कर रहा है। मतलब रंग भरने का प्रयास कर रहा है, बदरंग करने का प्रयास कर रहा है। माहौल जो खुशनुमा है उसको उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं अपने परिवार के साथ, आहा भजन लग गया, सुबह सुबह शाम को बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, घर की बहुएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, सब एक दूसरे की बात मानती है, बड़े जो है उनको बड़े का सम्मान मिल रहा है, छोटे जो है उनके हिस्से का उनको प्यार मिल रहा है, और हम ये सब बातें बाहर बता देते हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को बता देते हैं, ऐसी ऐसी दुष्ट महिलाओं को बता देते हैं खुशी के मारे कि हमारे घर का माहौल बड़ा अच्छा है ना। उसके बाद नज़र लग जाती है हमारे घर की। फिर छोटे जो होते हैं वो बदतमीज़ियाँ करने लगते हैं, बड़े जो होते हैं वो शासन करने लगते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बात नहीं मानते हैं और घर का माहौल दूषित हो जाता है। फिर बाहर के लोग अपने लगने लगते हैं। चुगली और शिकायत घर के दीवारों को तोड़कर अंदर आने लगती है, और घर के रहस्य, भेद और इज्जत घर की दीवारें क्रॉस करके बाहर जाने लगती है। घर में कोई ऐसा भेदी हो जाता है, बाहर वाले अपने लगते हैं और घर वाले बड़े पराये लगते हैं उसको। बाहर मीठा मीठा रिश्ता जोड़ने जाती हैं कुछ महिलाएं और घर वालों को बड़ा बुरा समझती है, और पूरी तरह से घर का माहौल विषाक्त हो जाता है। तो ये डाउनलोड बहुत हद तक इस बात को रेजोनेट कर रही है कि कोई है जो आपके घर का माहौल जहरीला करना चाहता है और कर रहा है। यानी कि कोई शत्रु, कोई आलोचक, कोई ऐसी महिला जो कूटनीति चलती है, जो शिकायतें करती हैं, आना जाना हो रहा है उसका आपके घर में। शिकायतों का दौर थम नहीं रहा, कान भरने का दौर थम नहीं रहा। इसकी शिकायत उससे और उसकी शिकायत उससे की जा रही है। धीरे धीरे माहौल ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे रास्ते बंद हो रहे हैं। लोग एक घर में रहकर एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं। कोई किसी से बात छुपा रहा है, कोई किसी से बात करना बंद कर दिया है, और ऐसे माहौल ख़राब हो रहा है अपने घर का। घर के बड़ों को चाहिए, जिनके घर में भी ये हो रहा है इस वक्त, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, सशक्त हो जाइए। अभी तो घर बिगड़ने के केवल संकेत हैं। छोड़ दिया जाए तो ऐसे घर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके बिक भी जाते हैं। इसीलिए बाहर वालों की एंट्री घर में बंद कीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ोन करना, घर की बातों को बाहर बताना, बाहर वालों की बातों को सुनना और उस पर अमल करना, उससे बेहतर है कि खाने के टेबल पर घर का सारा सदस्य जुटे, सब एक साथ खाना खाए और जिसकी जो समस्या है सब बताओ, सब मिलकर उसका समाधान करें। बात बाहर जाएगी ही नहीं, घर स्वर्ग बना रहेगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद स्पेशल बनाया, बहुत खूबसूरत है, और आपके जीवन का एक उद्देश्य है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।